हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज जो 24 जनवरी है, ठीक है, तो आज जेई का फर्स्ट डेज था, फर्स्ट एग्जाम का फर्स्ट डे था, ठीक है। और आज जो पेपर हो रहा है, ठीक है, आज जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसका कुछ क्वेश्चन मेरे पास 3-4 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। और जो इसका कंप्लीट पेपर है वो कंप्लीट पेपर आएगा ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद। जैसे पेपर खत्म होगा ना, उसके 2-4 दिनों के बाद एनटीए इसका पूरा क्वेश्चन रिलीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फुल पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने एग्जाम दिया था तो इसको देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख करके भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान आ रहा है, ठीक है। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस बार उस लेवल के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को और फिर देखते हैं। और आज 24 जनवरी फर्स्ट डे है जेई मेंस के एग्जाम का, ठीक है। और फिर वैसे कल भी पेपर होने वाले, तो हर रोज हम लोग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको डिस्कस करते जाएंगे। कुछ जितने क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, जो बच्चे बताएंगे, क्योंकि जो पेपर है ना वो कंप्लीट हमें नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो बच्चे को याद रहेगा, जो क्वेश्चन याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा बताता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज ये क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 0 to π/2 साइन 2023x। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट देख लेते, साइन 2023x है और यहाँ साइन 2023x और कॉस 2023x है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू बताना है। तो अब 0 से a वाला प्रॉपर्टी आप लगा दो, 0 से a fa माइनस एक्स dx, ठीक है। 0 से a वाला जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे अगर आप इसको i मानते हो, इसको i मानते हैं, तो याद आएगा क्या, साइन 2023x और फिर नीचे आ जाएगा साइन 2023x प्लस कॉस 2023x dx, ठीक है, ये है। अब हम लोग फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स होता है ना, ठीक है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स आप करोगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 2023x और नीचे आ जाएगा साइन का करोगे आप तो कॉस 2023x और कॉस का चेंज करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2023x dx, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, यहाँ से 0 से π/2। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2023x प्लस कॉस 2023x और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे रहेगा साइन 2023x प्लस कॉस 2023x और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया क्या, 1 और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx 0 से π/2, तो ये आ गया π/2, तो यहाँ i की वैल्यू आएगा π/4, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग क्या डायरेक्ट ट्रिक ही याद रखते हैं कि इसको जब भी ऐसा कुछ आता है ना, ये प्रॉपर्टी 0 से यहाँ पे अगर मान लो a से b रहता है ना, तो उसका आंसर होता है b माइनस a/2, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर मान लो आपका a से b है और यहाँ fx dx है ना, ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, b माइनस a/2, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो π/2 माइनस 0/2 तो π/4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π/4। तो ये 2i की वैल्यू था, ठीक है। तो i आप निकालोगे तो i की वैल्यू आएगा π/4, ठीक है। ये जो 2 है ना वो नीचे जाएगा तो आंसर आएगा π/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है π/4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सेकंड ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस 2y। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच, स्क्यू लाइंस का बीच, ठीक है। स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पहले a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 आएगा 210, ठीक है। उसके बाद लिख लो क्या, a2 कितना आ जाएगा 121, ठीक है। अब a1 a2 मिल गया, अब आप लिख लो क्या, b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 332 और फिर उसके बाद लिख लो क्या, b2 की वैल्यू आएगा 323, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, फिर उसके बाद नीचे आएगा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और इसका मॉड, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1 निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस a माइनस i प्लस
जे प्लस के, 1 माइनस 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब उसके बाद क्या करना है आपको, b1 क्रॉस b2 निकालना है, b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, कितना आता है, ये आ गया i, ये j और ये k, तो i j k, ये क्या आ गया 3 3 2 आ गया, और ये 3 2 3 आ गया, तो ये आ गया i इंटू, ये कैंसिल 9 माइनस 4 5 माइनस j, और फिर ये आ गया 9 माइनस 6 3 और प्लस k, और फिर ये आ गया 6 माइनस 9 माइनस 3, तो ये आ गया 5i माइनस 3j और फिर माइनस 3k, ठीक है। ये क्या है हमारा b1 क्रॉस b2 है, b1 क्रॉस b2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो मॉड b1 क्रॉस b2 निकालो, मॉड b1 क्रॉस b2 निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 43 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या डॉट करना है, किसके साथ, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 ये वाला, इसका डॉट करते हैं, डॉट करेंगे तो कितना आएगा, -1 इंटू 5 माइनस 5, फिर उसके बाद 1 इंटू माइनस 3, फिर उसके बाद 1 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई, ये डॉट हमने कर लिया, डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है रूट 43, इसका मॉड लेते हैं 9 5 14 डिवाइड बाई रूट 43, ठीक है। ये आंसर आएगा सेकंड वाले क्वेश्चन। इसके बाद जो बाइनोमियल का क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप मतलब इसको एक स्टेप में कर सकते हो, ठीक है, एक स्टेप सिर्फ एक्सपेंशन लिखो, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आप प्रोडक्ट वाला सीरीज है बाइनोमियल में, ठीक है, तो 22CR है, 23CR है, तो हम लोग अच्छा इसको पूछा क्या है, R0 पुट करते हैं, तो 22C0 इंटू 23C0 प्लस 22C1 इंटू 23C1 प्लस 22C2 इंटू 23C2 प्लस 1 2 लास्ट में 22C22 इंटू 23C22, ठीक है। ये वैल्यू हमें बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 प्लस एक्स का पावर 22 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा क्या 22C0 प्लस 22C1 इंटू एक्स प्लस 22C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 22C22 इंटू एक्स टू द पावर 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों डाटा दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी दोनों सीधा होता है ना, तो हम लोग उल्टा एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला उल्टा लिखेंगे, x प्लस 1 का पावर 23, ठीक है। तो ये क्या आएगा 23C0 प्लस 23C0 एक्स टू द पावर 23 प्लस 23C1 एक्स टू द पावर 22 प्लस 23C2 एक्स टू द पावर कितना 23 माइनस 2 21, फिर उसके बाद ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में आएगा 23C23 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है 22C0 और 23C0 का प्रोडक्ट क्या है, 22C0 23C0, तो x का पावर 23 x का पावर 0, तो क्या आ गया, x का पावर 23 आ गया। 22C1 और 23C1 x का पावर कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। 22C2 और 23C2 x का पावर कितना आ गया 23 आ गया। तो इसका मतलब क्या, हमें प्रोडक्ट में से कोएफिशिएंट निकालना है, 1 प्लस एक्स का पावर कितना है 45, इसमें से क्या कोएफिशिएंट निकालना है, x का पावर 23 निकालना है, तो ये आ जाएगा आंसर क्या 45C23, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। और कुछ बोल दे तो ठीक है, फिर ये हमारा आ गया आंसर 45C23। अब हमारे पास अभी 3 ही क्वेश्चन थे, तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जैसे आज के पेपर का अगर आता है तो फिर हम लोग रिलीज करेंगे इसको, ठीक है। और अभी जैसे कल फिर पेपर होगा, तो कल जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसको मैं फिर डिस्कशन करूंगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे NTA जैसे कंप्लीट पेपर रिलीज करेगा, ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके। फिर एग्जाम जो होने वाले हैं जिनके लिए, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।